तो अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मई 18 की आरटीपी का वैल्यू ऑफ गुडविल हम सॉल्व करेंगे, राइट। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो समराइज बैलेंस शीट दे के रखी है, आपको लाइबिलिटीज़ भी दे के रखे हैं, आपको असेट भी दे के रखा है और गुडविल भी दे के रखा है, कुछ एक्चुअल वैल्यूएशन दे के रखे आपको। अब समझो, अब ये फटाफट इधर जो समझो कि पहले जो एक प्रोफार्मा समझो कि भैया 31 मार्च 15, 16, 17 का दे के रखा है अपने को डेटा, ठीक है। लाइबिलिटीज़ दे के रखी है, हमको असेट दे के रखी और ये एक्चुअल वैल्यूएशन दे के रखा है। टेंजिबल असेट का हमको एक्चुअल वैल्यूएशन दे के रखा है, हमको इन्वेंट्रीज का जो है एक्चुअल वैल्यूएशन दे के रखा है। तो यही लो ना, टेंजिबल असेट और इन्वेंट्रीज का एक्चुअल वैल्यूएशन ले लो। तो ये हमने जो है टेंजिबल असेट का एक्चुअल वैल्यूएशन दिया जो दे के रखा था, इन्वेंट्रीज का हमने लिया, जिसका नहीं दे के रखा था जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का, हमने तो वो का वही दिया। तो देखो ले दे के हमको एफएमपी और कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर ही निकालना रहता है। देखो अब 4 का 4800 हो गया, 4800 का 5600, 5600 का 6400 होगा, ये इन्वेंट्री में चेंज है। चेंज इन इन्वेंट्री से हमको ये याद आ जाना चाहिए कि हमारा ऐसे केस में हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी चेंज होगा। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट में ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड है, सबसे पहले एक 1680, 2480 और 3280 में से माइनस करो। अब बात यह है कि ओपनिंग कितना दे के रखा है, समझो ये पीएनएल अकाउंट है तो ये तो क्लोजिंग है, पर इसका ओपनिंग कितना दे के रखा है, इसका ओपनिंग हमको दे के रखा होगा, देखो बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट दे के रखा है 480, ठीक है। तो देखो अब आपको समझ में आ गया कि आपने पहले ओपनिंग माइनस करा। क्लोजिंग इन्वेंट्री बड़ी है तो एप्रिसिएशन है, आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करा, एप्रिसिएशन क्लोजिंग में है तो एप्रिसिएशन ओपनिंग में भी हो जाएगा, इस हिसाब से जो है ओपनिंग पे रिवर्स इफेक्ट आया, ठीक है। ये इन्वेंट्री का इफेक्ट आ गया। ये क्वेश्चन एक रिपीट क्वेश्चन है जिसमें अगर आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है तो आप ये 3 साल के जनरल रिजर्व है, देखो 800 और 800, ये तीन 800 क्योंकि ओपनिंग में भी आपको जनरल रिजर्व दे के रखे होंगे। ओके, ओपनिंग का जनरल रिजर्व भी हमको दे के रखा है, तो एक तरीके से जो है 3 हमारे जो है जो वैल्यूएशन है, ठीक है। तो ये 800 अपना जो है जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है। ये अच्छा हमारा काम हो गया, ठीक है। ये जनरल रिजर्व को हमको देखना चाहिए, साथ ही साथ जो है गुडविल भी हमारा 4000 से 3400, 3200, 2400 हुआ तो वो भी राइट ऑफ हुआ, तो वो राइट ऑफ भी हम ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी ऐड करा, ये राइट ऑफ भी ऐड करेंगे और इस तरीके से हम जो है FMPAT हम निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या था, सबसे पहले ये देख, अभी अपन तो कैपिटल एम्प्लॉयड से चालू हुए थे पर हम तो पता नहीं किधर बढ़ गए, FMPAT पे बढ़ गए, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना था, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम क्लोजिंग निकालेंगे, ओपनिंग हमको दे के रखते, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होगा, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे। FMPAT हमसे निकल ही रहा है, हम ये कैलकुलेट कर ही रहे हैं और एक तरीके से ये जो है हमने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद क्या ये चीज़ें और भी पूछ रहा है, ये वैल्यू ऑफ बिजनेस पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे होता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस में हम समझो कि वैल्यू ऑफ बिजनेस में जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कब का निकालना है, हमको 31 मार्च 17 का निकालना है, ठीक है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 31 मार्च 17 का है उसमें से परचेज गुडविल माइनस करके रीवैल्यूड गुडविल को ऐड करोगे, वो आएगा आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। तब देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपने से तो कैलकुलेट हो गया, ये तो हर साल का कैलकुलेट हो रहा है। अब हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहा है कैलकुलेट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की अगर अपन बात करें और इसका अगर हम जो है फॉर्मूला देखें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम जो है उसका NRR से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को हम जब NRR से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो है नॉर्मल प्रॉफिट आता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है ये हमने निकाल लिया, ठीक है। NRR जो है 12.5% है, ये अपन ने करा। तो इस तरीके से जो है हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब पॉइंट ये है, देखो अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है सुनो 1,46,40 जो था, ये 146,40 ये हमारा ओपनिंग था, ठीक है। ये ओपनिंग तो चलो इसमें काम आ जाएगा, ये ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व में ये वाला ओपनिंग काम आ जाएगा, ठीक है। गुडविल जो है वो 40 लाख का शो कर रहा है, ठीक है। अब वो बोल के रखा है कि जो गुडविल शो कर रहे थे 31 मार्च 15 को, जो भी गुडविल शो कर रहे थे 40 लाख का, वो परचेज गुडविल था, ठीक है। अब अभी हमने बोला कि हम जो है गुडविल अपीयर कर रहे हैं बैलेंस शीट में, वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो परचेज गुडविल है। तो गुडविल शो कर रहा है तो वो परचेज है, तो ये भी परचेज ही होंगे, बस ये है कि वो राइट ऑफ हो रहा है, तो परचेज गुडविल हम माइनस करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। और जो हमारी रीवैल्यूड गुडविल है हम उसको ऐड करेंगे।
अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट आया। अभी अपने को ये कहीं नहीं बोल के रखा है कि हमको वैल्यूएशन कैसे निकालना है, क्योंकि गुडविल की तो ऐसी कोई बात नहीं दे के रखी कि ईयर ऑफ परचेस आपको दे के रखा हो या ऐसा कुछ दे के रखा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं बता के रखा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखो, ओके दे के रखा है 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड, मतलब यही जो है सुपर प्रॉफिट हमने निकाला, सुपर प्रॉफिट का एवरेज करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब समझो, सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा गुडविल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा गुडविल आ गया। ठीक है, ये गुडविल हम कैलकुलेट जो है कर चुके। अब अपना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड था, ये अपन 31 मार्च 17 को निकाल चुके थे, जहाँ पे हमने जो है परचेज गुडविल को भी लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे परचेज गुडविल को भी लिया 4000, 3200, 2400, हमने वो गुडविल को भी लिया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि सिंस द गुडविल हैज़ बीन परचेज इट इज़ टेकन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउएवर राइटिंग ऑफ द गुडविल इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड इन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसलिए इसको हम ऐड कर रहे थे क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, राइट। तो ठीक है, इस तरीके से जो है हमने सुपर प्रॉफिट कर लिया। सुपर प्रॉफिट जो है एवरेज सुपर प्रॉफिट है, हमने इस तरीके से वैल्यूएशन निकाला। अब देखो, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता ही था कि 16,960 है, उसमें से जो हमारी परचेस गुडविल है जो अब 24 हो चुकी है वो अपन ने माइनस करके जो हमारी टोटल गुडविल हमने वैल्यू ऑफ गुडविल निकाली 8,225 वो हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस का एक नया फॉर्मूला है जिसमें जो है हम समझ सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम परचेज गुडविल माइनस कर देते हैं और रीवैल्यूड गुडविल को ऐड करते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि कैलकुलेटेड गुडविल को ऐड करते हैं। और इस तरीके से अपन ने मई 18 की आरटीपी का क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखो, हम कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना था तो हमने परचेज गुडविल भी लिया। ट्रेड पेबल्स हमको माइनस करना था, कोई डिटेल दे के नहीं रखी है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फिर जो है ओपनिंग और क्लोजिंग हमने कैलकुलेट करके ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैलकुलेट कर लिया था। ओके।